अब साफ अवेलेबल कराओ। देखिए 0.6 ग्राम यूरिया के 100 ग्राम जल में बने विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। देखिए इसमें जो चीज दिया है, देखिए 0.6 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम जल है, तो जाहिर सी बात है 0.6 ग्राम जो है 100 ग्राम से कम है, अर्थात 0.6 ग्राम जो है यूरिया जो है ये विलेय है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर विलेय। विलेय आपका क्या है? यूरिया है। विलेय विलेय यानी यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ये आपका विलेय है। विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार स्मॉल लेटर का W दिया है 0.6 ग्राम। हमें चाहिए विलेय का अणुभार, चलिए निकाल लेता हूं विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार स्मॉल लेटर का M, चूंकि यूरिया का अणुभार डायरेक्टली रखता हूं 180 होता है, ठीक है। आप देखिए क्या दिया है, 100 ग्राम जल में है, अर्थात विलायक का भार दिया है, विलायक का भार। विलायक क्या है? वाटर है, और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो विलायक का भार दिया है कैपिटल लेटर का W इक्वल टू 100 ग्राम। एक चीज और दे रखा है, कह रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक का वैल्यू दिया है 0.52 केल्विन, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक को Kb से रिप्रेजेंट करता हूँ। Kb इक्वल टू दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या लिख सकते हो मोल इनवर्स। जल का क्वथनांक ऑलरेडी दिया है 373.15 केल्विन। तो जल का क्वथनांक दिया है, अर्थात जल का क्वथनांक है दिया है T0 इक्वल टू दे रखा है 373.15 केल्विन। प्रश्न कह रहा है हमसे विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, अर्थात हमसे पूछ रहा है T का वैल्यू। देखिए चूंकि हम जानते हैं फार्मूला क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है 1000 मल्टीप्लाई केबी मल्टीप्लाई स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब देखिए डेल्टा टीबी है क्या चीज दरअसल? तो क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई केबी का वैल्यू दिया है 0.52 इंटू स्मॉल w आपका है विलेय का भार। विलेय का भार दिया है 0.6 अपान में कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। विलायक का भार दिया है 100 मल्टीप्लाई स्मॉल m जो है विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, और विलेय का अणुभार स्मॉल लेटर का m दे रखा है 180। देखिए अगर फाइंड आउट करना चाहो तो नाइट्रोजन के दो अणु है 7 दूनी 14 15 और 15 दूना 30, ये बन जाएगा हाइड्रोजन 30 4 34 बनेगा, और ऑक्सीजन का 16 34 16 प्लस का 12 34 16 प्लस का 12 34 16 प्लस का 12 6 4 10 3 1 4। चलिए यूरिया का निकाल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। नाइट्रोजन के दो है 2 इंटू नाइट्रोजन का दो है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 2 जा 14 बनाएगा आपका 15। और कार्बन हमारे पास अकेला है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 2 जा होगा 12। और जो है ऑक्सीजन 1 है तो एटॉमिक नंबर 8 2 जा 16 बनेगा। हाइड्रोजन के 2 to 4 अणु है तो यहाँ पे लिखूंगा ओनली 4, तो यह आएगा 15 2 जा 30 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 4। ठीक है 16 में 4 ऐड करूंगा तो आपको हो जाएगा, 16 में 4 ऐड करूंगा तो आएगा 20, यानी 30 प्लस का 12 प्लस का 20 आएगा 30 प्लस 30, यानी आएगा आपका ओनली 60। 180 मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये आपका आएगा जो है यूरिया का 60। अब देखिए थोड़ा सा
अर्थात यहाँ पे जो है ब्लैक और भार यानी ब्लैक और भार जो है स्मॉल लेटर के एम, इसके प्लेस पर मैं रखूंगा 60। अब देखिए इसको मैं कैंसिल करता हूं तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। एक काम कर देता हूं अभी, चलिए 0 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू इस 10 से 0.6 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा ओनली 6, अर्थात 0.52 मल्टीप्लाई 6 अपान में 60 कैंसिल कर दो। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। थोड़ा सा और देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू आएगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.52 आएगा अपान में 10। 10 से डिवाइड अगर करूंगा तो 1 डिजिट जो है पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करेगा अर्थात बाईं ओर खिसकेगा। ये आपका आएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.052। लेकिन हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है विलायक का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक यानी टी माइनस का टी नॉट इक्वल का 0.052 दिया है। क्वथनांक में उन्नयन होता है विलायक का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है तो विलायक और विलयन के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अर्थात डेल्टा टीबी के प्लेस पर मैं पुटअप कर सकता हूँ टी माइनस का टी नॉट। थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया जाए तो टी माइनस का टी नॉट का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया है 373.15। इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 373.15 इक्वल का 0.052। तो टी इक्वल टू देखिए 0.052, ये माइनस से इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए तो होगा प्लस का 373.15। तो टी इक्वल टू ये निकल कर आएगा 2 और 5 5 10 के 0 कैरी 1 0 1 आएगा आपका 1 और 1 कैरी ये साथ ये आएगा 2 पॉइंट, ये आपका बनेगा 373। इतना केल्विन जो है विलायक का जो है क्वथनांक निकल कर आएगा, अर्थात यही आपका आंसर बनेगा।